प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्णों के बारे में काफ़ी जानकारी ली थी। वर्ण विचार के तहत वर्णों के बारे में जानकारी तथा साथ में हमने वर्ण विभाजन का एक रेखा चित्र पढ़ा था। बहुत से नाम आते हैं, छात्र प्रायः इनमें उलझ जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि विवार क्या है, संवार क्या है, नाद क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, संवृत क्या है, विवृत क्या है। तो हमने उस चार्ट के जरिए, उस रेखा चित्र के जरिए काफ़ी इसको स्पष्ट किया था। अब मैं समझता हूँ उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या संदेह नहीं रहेगा। अब चूंकि वर्ण विभाजन की जब हमने बात की थी, तो वर्ण विभाजन को और अधिक स्पष्ट रूप से हम समझ सकें, इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, संस्कृत के जो माहेश्वर सूत्र हैं, वो हमारे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। चाहे माध्यमिक कक्षाएं हों, चाहे 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं हों, उनमें जो संस्कृत विषय और हिंदी विषय लेने वाले छात्रों या प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें हिंदी या संस्कृत विषय को लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए ये जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो ये बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें बिल्कुल इसकी तस्वीर क्लियर कर लेनी चाहिए कि वर्ण क्या है, वर्णों का विभाजन किस किस आधार पर होता है, और उनकी एक एक चीज़ को हमें बारीकी से समझना होगा, सूक्ष्मता से उसको समझना, उनकी गहराई से उन शब्दों को, उन वर्णों को हमें समझना होगा। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर हम आसानी से अपने उत्तर सही लिख पाएंगे, सटीक और स्पष्ट उत्तर लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स हम ले सकते हैं। तो आज का जब हम ये टॉपिक वर्ण विभाजन आगे बढ़ाने वाले हैं, इससे पूर्व मैं चाहूँगा कि माहेश्वरी सूत्रों पर एक बार हम अपनी दृष्टि डाल लें, उन्हें एक बार समझ लें, और साथ में जो माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, उनमें प्रत्याहार हमें बनाना आना चाहिए। एक बार हम प्रत्याहार बना लें कि किस प्रकार प्रत्याहार बनाएं, और वो प्रत्याहार फिर सीधे सीधे हमें काम आ जाते हैं। यानी कहते हैं संस्कृत भाषा जो सूत्रात्मक भाषा है, यानी अल्पाक्षरम असंदिग्धम सूत्रम, यानी सूत्र जो होते हैं एक तो अल्पाक्षर में, यानी यूँ कहते हैं कि गागर में सागर भरने वाली बात, जैसे कहें कि हमें बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने वो सूत्र याद कर लिया है, तो हम चाहे संधि नियम हो, चाहे समास संबंधी अध्ययन हो, चाहे वर्णों के बारे में अध्ययन हो, हम उन शब्दों को काम में लेते, उन सूत्रों को काम में लेते हुए बड़ी आसानी से अपने जो बिंदु को हम स्पष्ट कर सकते हैं। आसानी से हम उन बिंदुओं को याद कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे अकेडमिक परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, हम उनमें आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं एक बार पुनः, चूँकि पूर्व वीडियो में भी हमने ये चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। इसमें 14 माहेश्वर सूत्रों में हम देखते हैं कि अय ऊण रील रिक एयोंग एयोच हायवर्ट लण ञमंगणनम जभंग गढ़दस जब गढ़दस खप छठ थस तट्टव कप्पय शस्यर हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हमें कंठस्थ होने चाहिए। यानी कि अयुण रीलिक एयुंग अयोच, ये स्वरों को डिनोट करते हैं, और बाद में जो हायवर्ट लण ञमंगणनम झभंग गढ़दस जब गढ़दस खप छठ थस तट्टव कप्पय शस्यर हल, ये व्यंजनों से संबंधित हमारे जो सूत्र हैं ये हैं। तो इस प्रकार 14 माहेश्वरी सूत्रों को हमें कंठस्थ कर लेना है। साथ में दूसरा जो है, हमें इन माहेश्वरी सूत्रों की सहायता लेकर हमें प्रत्याहार बनाने हैं। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार की परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। तो हम उसमें प्रत्याहार विधायक सूत्र में आदिरंत्येन संहिता, आदिरंत्येन संहिता, यानी जो अंत्य वर्ण और आदि वर्ण के जो मध्यगत वर्ण हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए जो एक समूह बनेगा, वो प्रत्याहार है। प्रत्याहार को इस प्रकार बनाया जाता है। अब कुल मिला के जो पाणिनीय शिक्षा कहते हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो माहेश्वर सूत्र है, उनसे 42 प्रत्याहारों की चर्चा मिलती है कि 42 प्रकार से प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। आज हम उन्हीं प्रत्याहारों के विषय में, उनको कैसे बनाएं, उस पर हम विचार करेंगे। और दूसरी बात, जैसे हमने कहा, इसमें एक चीज़ और आती है कि प्रत्याहार क्या है, उसकी परिभाषा भी कई बार पूछ ली जाती है। प्रत्यह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः यस्मिन् स प्रत्याहार है। यानी प्रत्याहार माने जो जिनको प्रत्याहारित कर लिया जाए और संक्षिप्त कर लिया जाए वर्णों को, जिसमें, उस समूह को प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार विधायक सूत्र आदिरंत्येन संहिता, ये दो सूत्र परीक्षा में प्राय पूछ ले जाते हैं। अब हम विचार करते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। आप इन माहेश्वर सूत्रों को देखिए, इसमें पहला जो
पहला हम वर्ण देखते हैं अ, और अंत्यवर्ण अगर हम ण लेते तो ये बन गया अण प्रत्याहार। अ से लेकर ण तक तो ये आदि वर्ण हो गया और ये अंत्यवर्ण। अंत्यवर्ण और आदि वर्ण के बीच में समस्त वर्णों को लेते हुए जो हम समाहार करेंगे, इनका जो एक समूह बनाएंगे वो प्रत्याहार होगा। तो अण प्रत्यय के तहत अ ई उ, इसमें ण जो है उत संज्ञक होता है, अंत्य वर्ण इत संज्ञक होता है, तस्य लोप, उसका लोप कर दिया जाता है, उसको हम नहीं गिनते हैं, सिर्फ इससे पूर्व वर्ण उस प्रत्याहार में गण्य हैं। तो इस प्रकार जैसे अ से प्रारंभ करते ण तक अण प्रत्यय होगा, और अगर ए से लेके हम क तक चले जाएं तो ये अक प्रत्याहार बन जाएगा। तो अक प्रत्याहार में अ ई उ ण चूंकि अलंत्य इसको छोड़ देंगे, और री ली ये क अलंत्य, इसको भी हम इसमें नहीं गिनेंगे। तो इस प्रकार अक प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण बनेंगे अ ई उ री ली। इस प्रकार और भी कुछ प्रत्याहार हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं। इसमें पहला जो सबसे पहला हम वर्णों के हिसाब से अ से प्रारंभ होने वाले जो प्रत्याहार हैं हम उन पर विचार करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रत्याहार है वो अण प्रत्याहार। अण में जो वर्ण आते हैं अ ई उ, जैसा कि हमने अभी देखा। और दूसरा है फिर अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में अ ई उ री ली, और क चूंकि हलंत है उसको हम यहाँ नहीं लेंगे। अक के बाद आता है अच, जिसे हम स्वर अचो स्वरा, यानी जो अच कहलाते हैं, अ से लेकर च तक, अ से लेकर और हम च तक चले जाएंगे। उनमें जो जो वर्ण आते हैं उन वर्णों को हम एक बार देख लेते हैं। अच में आएंगे अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। इस प्रकार पूरे 9 स्वर जो पाणिनीय शिक्षा के तहत जिनका मानक रूप माना गया, मानक संख्या जो है वो है 9 स्वर माने गए। और इससे पूर्व हमने जो अक में पढ़ा था उसमें अ ई उ री ली, ये 5 वर्ण जो है स्वर हैं, ये मूल स्वर के रूप में माने गए हैं, और कुल मिला के 9 स्वरों की बात आती है। तो ये हुआ अच प्रत्याहार। इसके बाद आते हैं अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में अ से लेकर और ट तक ये समस्त वर्ण हम इसमें लेंगे, हलंत्य वर्णों को छोड़ते हुए। तो अट में आएंगे अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, यानी ये समस्त वर्ण तो आएंगे। इसके बाद ह य व र, टय को हम छोड़ देंगे, तो ह य व र और इसमें जुड़ जाते हैं अट प्रत्याहार में। एक चीज़ और है, जैसा कि हमने कहा कि संस्कृत भाषा जो सूत्रात्मक भाषा है, और सूत्र जो है अल्पाक्षरम असंदिग्धम, यानी इन पर संदेह नहीं किया सकता है, ये अंतिम है, निष्कर्ष, अंतिम निष्कर्ष है, मान लें इनको कि फाइनल रिजल्टेंट है ये। और उसमें अल्पाक्षर है, कम शब्दों में कम वर्णों में अपनी बात को कह देना, ये सूत्र है। तो सूत्रात्मक भाषा, तो इसका हम लाभ हिंदी व्याकरण पढ़ने में भी काम में ले सकते हैं, और साथ में हम संस्कृत व्याकरण का तो हम इसमें लाभ ले ही रहे हैं। तो दोनों प्रकार की जो व्याकरणों की जो बातें हैं, दोनों विषयों में हम इसका काफ़ी मतलब ये हमारे दोनों सहायक हो सकते हैं। तो इन्हें हमें बड़े अच्छी तरह से समझ लेना होगा। और दूसरी बात ये है कि चाहे वो संधि प्रकरण हो, चाहे समास प्रकरण हो, चाहे वर्णों का प्रकरण हो, उन प्रकरणों में प्रायः संस्कृत जो है सूत्रों के बल पे चलती है, तो इनके सूत्र हमें याद हो जाएं। अब जैसे ये अण प्रत्यय की बात चली है, तो अण प्रत्यय की हमारी भेंट फिर होगी कहीं संधि नियमों में, यानी अण प्रत्यय जरूरत इसकी होगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी संधि नियमों में, कभी संधि नियमों में, कभी वर्ण विचार में, कभी समासों में, अलग अलग जगहों पर हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो साथ में हम इन सूत्रों को भी एक बार देखते हुए चलें कि हमारी इनसे पुनः जो भेंट होगी वो कहाँ होगी। तो इसका देखिए, अण प्रत्यय की जब बात चले तो इसमें ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण है, ये सूत्र संधि सूत्र है। संधि सूत्र जब हम इस सूत्र पर पहुँचेंगे तो हमें अण की आवश्यकता पड़ेगी, यानी अण प्रत्याहार हमें कंठस्थ होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए। अब जैसे ये सूत्र आएगा तो हमें और इधर उधर ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इसको पूर्व में जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात है, जैसे अक प्रत्याहार की बात है तो अक सवर्ण दीर्घ है, अक सवर्ण दीर्घ है। संधि नियमों में जो स्वर संधि का जो दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे वहाँ इसकी आवश्यकता होगी, अक सवर्ण दीर्घ है। तो हम ये देखेंगे प्रत्याहार जो हैं वो इस तरह बनते हैं, उनमें कौन कौन से वर्ण हैं, तथा इनकी हमारी दोबारा भेंट कहाँ होगी, दोबारा हमारी भेंट इनसे कहाँ होगी। तो थोड़ा सा इनको देखते हुए चले, उन सूत्रों को भी हम थोड़ा सा दृष्टि डालते हुए उन पर चले तो याद रहेगा कि ये वर्ण हमें वहाँ काम आएंगे, प्रत्याहार हमें वहाँ
काम आएगा उसका वहाँ प्रयुक्त होगा। अब जैसे ये अच प्रत्याहार, अच में जो संपूर्ण स्वर आते हैं, ये इसकी मुलाकात हमारी होगी इको यणचि में। इको यणचि ये भी संधि सूत्र है, यण संधि का या यादि संधि, जिसको हिंदी में यादि संधि के नाम से जानते हैं। यण संधि के समय इसके जिसमें इक, यण और अच, ये इको यणचि, इसमें 3 प्रत्याहार हमें मिलेंगे। इस संधि की जब बात करेंगे तो हमें 3 प्रत्याहारों से भेंट करनी होगी। इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और अच प्रत्याहार, जिसमें अच हम अभी पढ़ रहे हैं और इक आगे और यण अभी हम आगे देखेंगे कि इन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब आते हैं हम अट प्रत्याहार पर। अट प्रत्याहार का जैसे नाम आता है सस्छोवटी याद आता है, वो सूत्र याद आता है। ये भी संधि का ही एक सूत्र है, सस्छोवटी। तो अट प्रत्याहार की हमें यहाँ आवश्यकता होगी। तो अट प्रत्याहार के बारे में हम जान लेते हैं, इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे। इसमें आप देखिए उपरोक्त वर्ण से ए आ ई नो स्वर तो हैं ही हैं, इसके बाद हय वरठ शब्द और हम इसमें जोड़ लें तो ये अट प्रत्याहार में ये वर्ण आ जाते हैं। अब आती है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार की जब बात आती है तो एक सूत्र याद आता है कि अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययस्य, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। इस सूत्र को जब हम पढ़ेंगे तो हमें उस समय अण प्रत्याहार की आवश्यकता होती है। अण प्रत्याहार में देखिए अ से लेकर हयवरट, ये हयवरट उपरोक्त जो वर्ण है ए ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र, ये तो हैं, साथ में एक वर्ण और जुड़ जाता है ल प्रत्यय। लण जो हमारा माहेश्वर सूत्र है, लण इसमें शामिल कर लेंगे तो उसका अण है तो संज्ञक हो जाएगा, और ल वर्ण को हम शामिल करते हुए अट में एक वर्ण और जुड़ेगा ल, तो अल प्रत्यय हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा। अब बात करते हैं अश प्रत्याहार की। अश प्रत्याहार का मतलब अ से लेकर श तक, यहाँ तक आ जाएंगे। तो इसमें देखिए अ से लेकर ल तक जो उपरोक्त अण प्रत्याहार में जो वर्ण आए थे, यानी समस्त ये स्वर हो गए, हयवरट और ल तक हो गया। उसके बाद जमंगणनम, ये नासिक वर्ण भी आ जाते, ये पंचम वर्ण भी शामिल करते हैं, झभंग घड़ दश, जब गढ़ दश तक चलेंगे हम। तो इस प्रकार आप देखिए झब और घड़ दश और जब गढ़ दश, यानी ज ब ग ड द, ये वर्ण शामिल करते हुए इसमें प्रत्याहार में अश प्रत्याहार बनेगा। और अश प्रत्याहार की जब बात चले तो भो भगो अघो अपूर्व यो अशी, ये जो सूत्र है इसमें अशी से मुलाकात होगी। तो हम इन सूत्रों को भी एक बार देखते हुए चलें और ये कंठस्थ हो जाए तो हमारा काम और भी सरल हो जाएगा। चलिए आते हैं अब हम अल प्रत्याहार पर। अल प्रत्याहारों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अच हैं और हल हैं, जितने भी स्वर हैं और व्यंजन हैं, जितने भी वर्ण हैं, समस्त वर्ण अल प्रत्याहार में सम्मिलित हैं। अल प्रत्याहार का मतलब अ से लेकर और लय तक, अ से लेकर लय तक समस्त वर्णों को हम अल प्रत्याहार में सम्मिलित करते हैं। तो ये हुए अ वर्ण से बनने वाले। एक अम प्रत्याहार और बनता है, अम प्रत्याहार, अ से लेकर म तक के समस्त वर्ण अम प्रत्याहार में हम लेंगे। तो इन वर्णों को हम देखते हैं। अ से बनने वाले जो प्रत्याहार हैं वो 8 प्रत्याहार हुए। 8 प्रत्याहारों को एक चित्र के तरीके से हम समझते हैं। अ से बनने वाले ये 8 प्रत्याहार हैं, जिसमें पहला अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अश प्रत्याहार, अल प्रत्याहार और अम प्रत्याहार। इस प्रकार 8 प्रत्याहार जो है वो अवर्ण से प्रारंभ होकर बनते हैं। तो हमें इसको स्मरण करने में काफ़ी सुविधा रहेगी, आसान रहेगी कि 8 प्रत्याहार हमें इस प्रकार बनाने। इसको एक शॉर्ट तरीके से भी अपन याद कर सकते हैं कि अणक चटण मसल, अणक चटण मसल, यानी इसमें से अ ण अण और अणा में आ मिला हुआ है, तो अ का में आ मिला था अच, अट, अण, अम, अश और शल, अल। इस प्रकार अ से बनने वाले प्रत्याहारों को हम अणक चटण मशल, यानी 8 प्रत्याहार इस प्रकार बनेंगे। चाहे इसको हम इस पुष्प के माध्यम से, कलियों के माध्यम से लिखकर भी इस तरह भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम ई वर्ण से प्रारंभ होने वाले कुछ प्रत्याहार कौन कौन से, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें ई से बनेगा इक प्रत्यय। ई इक मतलब ई से प्रारंभ करते हुए और क तक चले जाएं। तो ई से प्रारंभ करते आदि वर्ण को लेना है, ई उ री ली, ये अण और क ये हलंत है, इनको हम छोड़ देना है। तो इस प्रकार देखिए ई उ री ली, और इक प्रत्याहार की जो हमारी भेंट होगी इको यणची में, जो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, इको यणची।
यानी इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, अच, जिसमें एक और अच ये हमने अभी भी जान लिया, अच पहले जान लिया और एक जान लिया। अब यण प्रत्याहार और आगे आएगा, उसको हम जानेंगे। तो 3 प्रत्याहारों की भेंट इसी एक सूत्र में इको यणची में होगी। इको यणची में हम इक को भी देख रहे हैं और इस इक को भी देख रहे हैं इको यणची में। अच और इक दोनों इको यणची में हमें मिलेंगे। हल्का सा ध्यान करते हुए चलें। फिर आता है इच प्रत्याहार, ई से प्रारंभ करते हुए और च प्रत्याहार, च वर्ण तक आ जाएं। तो ई के बाद ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये वर्ण जो है हमारे इच प्रत्याहार में आएंगे। नादीची, नादीची सूत्र याद कीजिए, नादीची में उसमें इच प्रत्याहार हमें याद आएगा, इसका स्मरण होगा, इच प्रत्याहार नादीची। अब हम बात करते हैं इण प्रत्याहार की। इण प्रत्याहार में इण शह सूत्र आएगा, उसमें हमें इण प्रत्याहार की आवश्यकता होगी। और इण प्रत्याहार में ई से प्रारंभ करते हुए और लण तक, यानी यहाँ तक, ई से प्रारंभ करते हुए समस्त वर्णों को लेते हुए और लण के इस ऋण तक हमें पहुँचना है। तो इस प्रकार हम अब वर्णों को गिनकर आसानी से प्रत्याहार को बना सकते हैं। तो इसमें हो गया ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र और ला, ये वर्ण मिलाकर हमारे इण प्रत्याहार में शामिल होता है। अब ई से बनने वाले देखिए वो 3 प्रत्याहार हुए, इक प्रत्याहार, इच प्रत्याहार और इण प्रत्याहार। देखिए इक, इच, इण, इक चिण, इक चिण, इक चिण, इस प्रकार याद कर सकते हैं। 3 प्रत्याहार हमारे ई से बनते हैं। अब हम बात करेंगे उ से बनने वाले। उ से सिर्फ एक ही प्रत्याहार बनता है, उ से बनने वाला प्रत्याहार एक ही है। अब हम बात करेंगे अन्य वर्णों से बनने वाले प्रत्याहारों से। अब हम देखते हैं उक प्रत्यय। उक प्रत्यय, उ से प्रारंभ होने वाला एक ही प्रत्यय उक प्रत्यय, यानी उ से लेकर क तक के जो वर्ण इसमें शामिल होंगे। इसके बाद ए से प्रारंभ होने एंग, एच और ऐच, एंग, एच, ऐच, शॉर्ट फॉर्म में एंग, चैच, एंग, चैच, इस प्रकार हम इसको ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। यानी कि एंग, एच और ऐच। एंग, एंग से मतलब है ए से प्रारंभ होकर ङ तक, यानी ए और ओ 2 वर्ण ही होंगे। और दूसरा एच, ए से लेके च तक, तो ए, ओ, ऐ, औ, ये जो मिश्रित स्वर हैं ये 4 स्वर इसमें शामिल हैं, तो ये एच हो जाएंगे। और ऐच, ऐच की बात करें तो ऐ से लेकर च तक, यानी ऐ और ओ, इसमें केवल 2 वर्ण ही इसमें जो हैं शामिल होंगे। अब आते हैं इसमें, आप देखें 3 प्रत्याहार ए से प्रारंभ होने वाले हैं। उ से 1, ए से 3, एंगे, चैच याद कर सकते हैं। अब ह से प्रारंभ होने वाले 2 प्रत्याहार हैं, ह से प्रारंभ होने वाले, हश और हल। हश का हशीचय, हशीचय सूत्र में इसका स्मरण होगा। और हल हमने भी हलंत्यम, हलंत्यम जो सूत्र है उसमें हल शब्द जो प्रत्याहार है वो हमें काम आएगा। अब आते हैं हम य अक्षर से, यह वर्ण से प्रारंभ होने वाले प्रत्याहार कौन कौन से। इसमें कुल 5 प्रत्याहारों की हम चर्चा कर रहे हैं। 5 प्रत्याहार य से प्रारंभ होते हैं, वो बनाए जा सकते हैं, जिनके नाम है यण, यम, यय, यय और यर, यय और यर प्रत्याहार। तो इस प्रकार से यण प्रत्याहार इको यणची, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, इको यणची में यण प्रत्याहार हमें याद आएगा, यण। इसके बाद है यम प्रत्याहार, हलो, यमा, यमी, लोपः, हलो, यमाम, यमी, लोपः। इस सूत्र में हमें यम को काम में लेना होगा। इसके बाद है यय, यञ, अतो दीर्घो यई, अतो दीर्घो यई। इसके बाद यर, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र में हमें यरों की आवश्यकता होगी। इसके बाद इसी प्रकार अन्य जो कुल मिलाकर 42 प्रत्याहार हैं उनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं, जिसमें व से प्रारंभ होने वाले 2 हैं, वश और वल। एक होगा र से प्रारंभ, रल, मय, ngम, झस, जश, झस, झश, झय, झर, झल। ये झ से प्रारंभ होने वाले ये 5 प्रत्याहार आप देखेंगे। इसके बाद है भश, बश, जश, खय, खर, खर, खर प्रत्याहार जो हमें, जैसा कि हमने पूर्व में वर्ण विचार के तहत एवं वर्ण विभाजन के अंतर्गत हमने देखा था, एक रेखा चित्र के जरिए हमने समझा उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से, उच्चारण स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया था। दूसरा था प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, जिसमें यत्नो द्विधा कहकर
इस सूत्र से आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के तहत हमने जो विभिन्न नाम जाने थे, उन चीज़ों को हम जैसे विवार, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमें इन प्रत्याहारों की बहुत ही आवश्यकता होगी और बड़ी सुविधा हमें इनसे मिलेगी। तो ये खर प्रत्याहार से हमारा जो सामना होगा दोबारा, वो वर्ण विभाजन के तहत प्रयत्नों के आधार पर जो वर्ण विभाजन होगा उसमें हमें इसकी आवश्यकता होगी, और इसको हमने यहाँ समझ लिया तो वहाँ समझने में बहुत ही आसानी और सुविधापूर्ण होगा हमारे लिए। तो खर प्रत्याहार से हम एक बार फिर से परिचित हो लें। इसके बाद है छव, चय, चर, च से शुरू होने चय और चर, और श से शर और शल। शलोष्माण है, ये शल वहाँ याद आता। ऊष्माण वर्णों का जब हमने विभाजन किया था तो ऊष्माण वर्ण पढ़े थे, ऊष्म वर्ण के नाम से जो थे, तो शलोष्माण है, वहाँ ये शल काम आया था। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रत्याहारों को बनाना एवं उनका जो परिचय एक बार अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें, ताकि जब कभी किसी सूत्र में इनसे पुनः भेंट हो तो हमें ये जाने पहचाने लगें और हमारे आगे की जो प्रक्रिया है वो हमें बड़ी सरल और आसान लगे। तो हमें इन प्रत्याहारों को सीख लेना है। माहेश्वर सूत्र जो संस्कृत विषय लेने वाले छात्र हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हिंदी विषय लेने वालों को अगर ये याद नहीं भी होते हैं तो फिर भी ऊपरी तौर पर इसका एक बार परिचय ले लें, और कुछ सूत्र जो हैं काम में लेते हुए, संधि नियम या समास नियम हैं या वर्ण विचार या वर्ण विभाजन है, उसमें हमें ये बड़ी सहायता करने वाले हैं और परीक्षाओं में हमें अच्छे अंक दिलाने वाले हैं। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे अकादमिक परीक्षा हो, दोनों के लिए ही बड़े लाभकारी ये सूत्र होंगे। और ये जो आज का जो टॉपिक है वह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो छात्र होने के नाते या शिक्षक होने के नाते मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगर आप उसको लाइक करते हैं तो अच्छी बात है, ये आप पर है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।